तो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। ये जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला है। इतिहास से प्रारंभ है। इसमें पाषाण काल पहला टॉपिक है। तो वन लाइनर के रूप में ये है। देखते हैं पहला। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रिविमीय विभाजन किसने किया है? थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य एवं लौह युग विभाजन किसने किया है? थॉमसन ने। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। आगे देखते हैं। ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? जो ताम्र पाषाण काल है, इसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। मानव का सर्वप्रमुख प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शास्त्र कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शास्त्र कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। कौन सा हड़प्पा का नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा का। बाकी अन्य जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो 2 भागों में ही विभक्त थे। धौलावीरा मात्र एक ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था। हड़प्पा के काल का तावे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। हड़प्पा के काल का तावे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? लोथर, जो गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा का महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथर, जो गुजरात में था। किस पशुकाण हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का। किस पशु का हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहरें और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। सिंधु सभ्यता किन किन नदियों के किनारे थी?
सिंधु नदी, झीलम नदी और चेनाब नदी। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लोहरादेव। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लोहरादेव से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ये हैं मोहनजोदड़ो के। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकामेडू। और अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? लोथल। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? मतलब सर्वाधिक वर्णन किस नदी का है? सिंधु नदी का। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, गुजरात में है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास लौह तथा रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? क्योंकि इसके पास लौह तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? घोड़ा। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन परास्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन परास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। यह है राखीगढ़ी। एक जुते खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। एक जुते खेत की खोज कहाँ की गई थी? कालीबंगा में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति को। पशुपति इनका मुख्य देवता था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है नगर नियोजन के लिए, और जो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में मिलते हैं। नगर नियोजन अच्छा मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का योगदान था वो कौन कौन है? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला है, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल और काले रंग का किया जाता था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिलती है? धौलावीरा से।
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, मातृशक्ति में ये लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ नगरों में पाए अवशेष के आधार पर। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की प्राकृतिक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? अभी सौराष्ट्र में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? अभी सौराष्ट्र में। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात? अगला देखते हैं, आगे वैदिक काल। वैदिक कर्मकांड से होता का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद को जो पढ़ते थे उन्हें होता कहा जाता था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। चार वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपमुद्रा। कौन सी प्रथा चतुस्य वेदांतर काल से में प्रचलित हुई? ये थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जो आश्रम, 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम, जो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और कुर्मु नदी। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना जाता था? गाय को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? केकय के। अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांडों में। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति किसे समर्पित है? इंद्र को। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में।
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। भारत के राज चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है, जो एक पेपर नाम देवता थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसे 10 राग युद्ध भी कहते हैं, जो परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरा राजतंत्र। किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। वैदिक युग में सभा राज्यों के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। जो सभा होती थी, सभा और समितियां, उसमें सभा क्या थी? राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।